नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। एंड आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में आपकी कौन सी प्रेजेंटेशंस यूनिवर्स तक जाने वाली है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीजनिंग है। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा ये आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। वाओ, तो ओवरऑल आपकी सितंबर मंथ की जो मैंने करंट एनर्जीज यहाँ पर निकाली है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके लाइफ में, आपके परिवार में, पारिवारिक जो भी मनमुटाव था या फिर कुछ भी ऐसा था, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी। कुछ ऐसे कर्मास आपने पास्ट में कर रखे थे जिसकी ब्लेसिंग्स के रूप में आपको खुशियाँ इस सितंबर मंथ में आपको प्राप्त होने वाली हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति एक ईमानदारी, प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड ये बहुत कलेक्टिवली मैसेज है, तो सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ सितंबर मंथ में आने वाली हैं। ठीक है, एंड एक फुल फैमिली आपकी ट्रिप बन सकती है। किसी भी तरह की इंजॉयमेंट्स को लेकर के आप यहाँ पर जा सकते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं इस मंथ में पूरी होने वाली हैं। आपको बहुत करीब महसूस कर पाएंगे खुद को शिव शक्ति के पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब महसूस कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, एंड यहाँ पर आज से लेकर के सितंबर मंथ से लेकर के 10 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये आपको हर तरीके से कर्मा का जो रिज़ल्ट है, जो भी आपने किसी के लिए भी अच्छा किया है, जो भी किया है, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इवन आपके जो बच्चे हैं उसमें भी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रहेगा इन 10 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी जो प्रेजेंटेशंस रहेंगी, जिसमें जो आपके ऐसे फैसले जो आपके अंदर स्पिरिचुअल जगत से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, जिसको लेकर के सिर्फ आपको बिलीव है और लोगों को बिलीव नहीं है, तो वहाँ पर आपकी जो प्रेजेंटेशंस रहेगी, खुद का कॉन्फिडेंस आपके लिए काम करेगा। लोगों को लेकर के अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको खुद की प्रेजेंटेशंस पे पूरा बिलीव होना चाहिए। यहाँ पर आप खुद की प्रेजेंटेशंस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, फैसला आप यहाँ पर स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं। कभी आप फैसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि इस फैसले में अभी रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो आपकी एक प्रेजेंटेशंस है किसी भी तरह की नए सफ़र को लेकर के, किसी भी तरह की सर्चिंग को लेकर के, किसी भी तरह की आध्यात्मिक जर्नी को लेकर के, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशंस को बहुत ही बेस्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इनमेच्योर एनर्जीज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेच्योर एनर्जीज क्रिएट करनी है। आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है ना, ये यूनिवर्स तक जा रही, बिना सोचे समझे कुछ भी प्लान नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी बात आपको यहाँ पर नहीं कहनी है। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रेजेंटेशंस आपके रिकॉर्ड होते रहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो यूनिवर्स तक जाते रहती है, जिसकी वजह से आप जिस फैसलों को लेकर के कन्फर्मेशंस नहीं होता है, तो ये आपकी जो मैनिफेस्टेशंस होती है ना, वो पूरी नहीं होती है।
ठीक है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं लेकिन किसी एक चीज़ को कंफर्म नहीं करते हैं, और इसी वजह से यही प्रेजेंटेशंस आपकी यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, कि आपको खुद को अपने कन्फर्मेशंस में आना है कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, कौन सा फैसला मुझे चुनना है, कौन सी राह पर मुझे जाना है। ठीक है, तो अपनी इस अनमिच्योर एनर्जीज में से मिच्योर आपको बनना है। ओके, साथ में आप अपने जो एक लाइफ पर्पस को लेकर के जीने वाले हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैसले लेने वाले हैं। ठीक है, किसी भी तरह का डिले आप किसी भी काम को लेकर के यहाँ पर मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशंस होगी वो आपके यूनिवर्स तक जाएगी और जो चीज़ आपको मिलने वाली थी उसमें डिले होगा। आपको कंफर्म बता देना है कि आपको क्या चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर ये जो मंथ होगा मैनिफेस्टेशंस का मंथ बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसी वजह से आपको कन्फर्मेशंस अपने प्रेजेंटेशंस में रखने होंगे। जब हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें अपने प्रेजेंटेशंस में कंप्लीट होना चाहिए कि मुझे क्लियरिटी है मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्लियरिटी है कि मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए और कैसी सोच मुझे अपने माइंडसेट में रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें, आपको अपने अंदर बदलाव की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फैसले जो भी करें बहुत ही दृढ़ निश्चय होकर के करें, मन को कभी भी आगे पीछे ना करें। ठीक है, इसमें आपका प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है जो यूनिवर्स तक जा सकती है। ठीक है, थर्ड कार्ड यहाँ पर आ चुका है द हर्मिट का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग आप बहुत ही ज़्यादा जो बाहरी दुनिया है वहाँ पर आपकी जो एनर्जीज रहेंगी वो कहीं ना कहीं दुविधाजनक है। जो आपकी यूनिवर्स तक जा रही है आपकी प्रेजेंटेशंस, कि आप उसमें कंफर्म नहीं है कि मैंने जो अभी ये डिसीजंस लिया है इस मंथ के लिए, जो भी काम करने के लिए आपने सोचा है, क्या वो कंफर्म हो जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको विश्वास रखना है कि वो काम ज़रूर होगा, क्योंकि यही प्रेजेंटेशंस आपकी यूनिवर्स तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली, आप जितना खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, खुद की शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आइसोलेशन की एनर्जीज में रहना, खुद को बहुत ही एकांत में रखना है, खुद को बहुत समझने की कोशिश करना है, इनर की लाइट के ऊपर आपको काम करना है। ये जो आपकी प्रेजेंटेशंस रहेगी ना इनर वर्क करके, वो बहुत यूनिवर्स तक जाने वाली है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सामने से आपको ऐसे रास्ते देंगे। ये जो हम प्रेजेंटेशंस में यहाँ पर टॉपिक पे ले रहे हैं बात, तो यहाँ पर आप जो चीज़ें अपने माइंड के अंदर सोच रहे हैं या फिर फैसले रहे हैं या फिर आप एक्शंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स तक जाती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से वो आपको बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो आने वाला कल है वो और भी बेटर हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को कोल्ड जो एक बिहेवियर होता है, बहुत ही शांत जो बिहेवियर होता है, उसको भी कई बार आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके माइंड सेट में चलती रहती हैं, लेकिन आप ऐसा बहुत कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते हैं। स्पिरिचुअल आपको बहुत सारे इंट्यूटिवली मैसेज मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्शंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज है वो ड्रेन होती है। जब भी हम अपनी इंट्यूशन पावर को नकारते हैं तो परिणाम भी उसके हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंटेशंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर वर्कर के रूप में करनी है, जिसमें आप हर चीज़ की बहुत ही तह तक यहाँ पर जा रहे हैं, खुद को बहुत ही उस कटघरे में खड़ा करके रख रहे हैं जहाँ पर आपको लोग इनमिच्योर कह रहे हैं। उन चीज़ को क्लियर करने की कोशिश आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप हमेशा गाइडलाइंस, जो एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस होती है, उसको आप हमेशा यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपकी प्रेजेंटेशन है जो यूनिवर्स तक जा सकती है आपकी इनर वर्क करके, जो आप ले करके आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, बहुत ही कार्ड, दोनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा से सच और झूठ दोनों ही चीज़ को बहुत ही तराजू के पलड़े में बैलेंस रखना है। आपके जीवन का सत्य आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है और आपके जीवन का झूठ आपको बहुत ही पीछे लेकर के जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप जितना सत्य में रह करके अपनी पर्सनालिटी को जिएंगे उतना आपका रिजल्ट बेटर होगा। कुछ लोग अपने रिजल्ट को बेटर करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उतना दे नहीं रहे हैं जितना रिजल्ट उनको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट पाने के लिए आपको इक्वल देने की भी ज़रूरत है, तभी आपको उतना ही मिलेगा जितना आप यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी के लिए यहाँ पर स्टडीज़ लेवल पे ये मैसेज यहाँ पर मिल पा रहा है। ठीक है, 6 नंबर्स की एनर्जी से तो इस समय आपके बेहतर एंड ब्यूटीफुल कर्मास की जो एक प्रेजेंटेशन है ना, वो यूनिवर्स तक जा रही है। आप किस तरह से आपको दी गई चीज़ को बैलेंस करते हुए लोगों की मदद आप यहाँ पर कर पाते हैं। खुद को भी भूखा ना रखें, जो आए आपके द्वार वो भी भूखा ना जाए। इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशंस को यहाँ पर तैयार करें। कुछ चीज़ें आपके करियर प्लेस में भी हो सकती है। आप जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें आपको 100% गिविंग नेचर रखना है कि आप जितना हो सके खुद से एफर्ट यहाँ पर करने वाले हैं, अपने कर्मा से जी नहीं चुराने वाले हैं काम को लेकर के। ठीक है, एफर्ट्स आपको पूरे के पूरे लगाने हैं। ठीक है, एंड ये जो आपकी प्रेजेंटेशंस है कि आप बहुत ही धार्मिक हो रहे हैं, बहुत ही गिव एंड टेक कर रहे हैं, लोगों की बहुत ही खुले दिल से आप यहाँ पर मदद कर रहे हैं। जो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग एक जो नेचर है ना, ये जो आपकी प्रेजेंटेशंस है ये यूनिवर्स तक बहुत जल्द पहुँचने वाली है। ठीक है, एंड इसमें आप बहुत ही क्लियर यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा नाव आपकी डगमगाए जीवन की, लेकिन आपको हमेशा बहुत बैलेंस वे में अपनी चीज़ों को करना है। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये भी आपको बैलेंस सिखा रहा है। ठीक है, इस जो आपका सितंबर मंथ होगा उसमें जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही बैलेंस रखने वाले, उतना ही ज़्यादा जितने भी चैलेंजेस आएंगे आप उसको संभाल पाएंगे। पानी से कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर हो सकता है, टूर को लेकर भी कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ अपना बैलेंस आपको बनाए रखना है। जीवन की जो चक्र है उसको हमेशा से ही बहुत ही बैलेंस आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको भी आपको यहाँ पर बैलेंसली ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसमें अपना एफर्ट्स नहीं दे रहे, पूरी तरह से आप उसको बैलेंस बनाने के लिए पूरा अपना काम आप यहाँ पर कर नहीं पा रहे। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ही आप डिले यहाँ पर करवाते हैं, कुछ लोगों को बहुत ही डाउन यहाँ पर महसूस करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है बहुत ही यूनिवर्स तक जाती है। खुद को बैलेंस करना, साथ में लोगों की जो भी कोई भी परेशानी है उसको भी बैलेंस कर देना, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन है जो यूनिवर्स तक जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर्ड होने वाला है। उस पर्सन के प्रति आपके दिल में पहले से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, लेकिन उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को किस हद तक रखना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, और यहाँ पर आप रिलेशनशिप्स की जो मर्यादा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उसी की वजह से आपकी जो हार्ट चक्रा की एक जो प्रोसेस है, एक बहुत थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स तक जा रही है। एंड वही चीज़ आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रही है। आप जैसे मेच्योरिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इमोशनली बन पा रहे हैं। जैसे जो भी इमोशनल डिसीजंस लेने होंगे उसमें आप बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं। किसी भी तरह के पार्टनर के चुनाव में भी आप बहुत ही बेस्ट रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरह का बिजनेस आप यहाँ पर जो करने वाले हैं, इक्विवेलेंस बहुत ही ज़्यादा पार्टनरशिप में आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी जो ये प्लानिंग है कि जितना मुझे मिलेगा उसका आधा मैं यहाँ पर लोगों को दूंगा, हेल्प करूँगा, तो ये भी जो आपकी एक प्रेजेंटेशन है जो आपने अपने माइंड में बना करके रखी है ये बहुत ही अच्छी है, जिससे ईश्वर प्रभु बहुत ही खुश हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो देख लेते हैं और क्या है मैसेजेस ऑरिकल से। ओके, थैंक यू सो मच।
वाह, 10 नंबर की एनर्जीज है। तो बहुत सारे लोगों के लिए सितंबर मंथ साइकिल कंप्लीशंस का मंथ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप यहाँ पर परेशान हो रहे थे, झेल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ठीक होने वाली हैं। ठीक है, आपकी जो एक प्रेजेंटेशन कि आप कर्मा में जब कंप्लीशंस होने लगता है तो आप घबराते नहीं हैं, आप उसको कंप्लीट होने का वेट करते हैं। ठीक है, एंड खुशियों को हमेशा फिर भी आप जीते हैं, चाहे आपके जीवन में कर्मा कंप्लीट हो या फिर ना हो। और इसी वजह से आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है कि आप हमेशा से अपने आप को अचीवमेंट्स के लिए पूरी तरह से तैयार करते रहते हैं, चाहे वो आपको कहीं जा कर के लेनी हो या फिर अपना स्टेटस आपको यहाँ पर बढ़ाना हो। यहाँ पर आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए जो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं खुद की पर्सनालिटीज़ को लेकर के, उसमें आपका परिवार आपका साथ देने वाला है। ठीक, जैसे कुछ लोग यहाँ पर विदेश में जाने वाले हैं तो उनको पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है और आपको हमेशा से कुछ एडवेंचर्स करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। आपकी जो प्रेजेंटेशंस है कि आप लाइफ में कुछ लोगों से हटकर जो बहुत ज़्यादा मोटिव करने वाले लोग होते हैं, मोटिवेशनल्स होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही स्पेस में जाते हैं आउटर जगह पर। ठीक है, एंड बहुत ही अपने जीवन के बड़े बड़े उद्देश्य को टारगेट करके रखते हैं। तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, इसका सेलिब्रेशंस होगा। ठीक है, एंड ये यूनिवर्स तक ज़रूर से जाएगी, आपकी अचीवमेंट्स ये ज़रूर तक यूनिवर्स तक जाने वाले, क्योंकि इससे लाखों लोग इंस्पायर होने वाले हैं। बहुत सारे लोग, कुछ भी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में हट कर के कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, द फर्स्ट हाउस, अपने इंप्रेशंस को लेकर के डाउट करना, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं आप अगर मन में एक बार भी सोचते हैं ना कि मैं ये चीज़ अच्छी नहीं करती हूँ लेकिन लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो हमेशा से खुद को बेस्ट बोलिए, तभी लोग आपको यहाँ पर बेस्ट कहेंगे और आप उसको खुले दिल से स्वीकार भी कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप जैसा लोगों को अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में दिखाना चाहते हैं वैसा ही आपको बिहेव भी करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में आप चाहते हैं और ऊपर से वैसा बिलीव कर नहीं रहे, बिहेव भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपकी ये प्रेजेंटेशन है ना, ये यूनिवर्स तक जाती है कि इसको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए और इसी वजह से ये ना कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नो मत बोलिए किसी भी चीज़ को, हमेशा स्वीकार भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, सडन बहुत कुछ चेंज करना, अपने सर्चिंग मोड में अपने अंदर बदलाव लेकर के आना। ठीक है, एंड हर तरह की जो स्पिरिचुअल एक चेंज होता है उसको अपने अंदर महसूस करना, ये चीज़ आपकी प्रेजेंटेशंस बनने वाली है इस सितंबर मंथ में। जैसे आप बहुत कुछ अलग अलग महसूस करेंगे अपने अंदर, एंड उससे की चीज़ के ऊपर बहुत ही ध्यान आप देने वाले, बहुत बारीकी से आप यहाँ पर ध्यान देने वाले कि सडन आप ऐसा बिहेव क्यों करने लगे, सडन आपके अंदर क्या ऐसी आध्यात्मिक चीज़ों की चेंज हो गई, कौन सी ऐसी लाइट आपके जीवन में जगी है जिसकी तरफ आपका यूनिवर्स ध्यान खींचना चाहती है। ठीक है, एंड आप एक इनलाइटमेंट की अवेगनिंग की टाइमिंग यहाँ पर गुजरेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटरेड हो जाते हैं तब आप खुद को बेस्ट बनाने की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है कि खुद को बेस्ट बनाना और इसके लिए काम करना, इनर वर्क करना, ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, ये यूनिवर्स तक जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, तो यहाँ पर 8 ऑफ हाउस की एनर्जीज है। ठीक है, खुद को हमेशा से हर रिश्ते को लेकर के बहुत ही बैलेंस रहना एंड उसका साथ निभाना, चाहे कितने भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाए, हमेशा से खुद को बैलेंस रखना। आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है ना कि आप पूरी तरह से तैयार हैं रिश्तों को बैलेंसली निभाने के लिए,
ये पार्टनरशिप का रिश्ता हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकता है आपकी एरिया का, अपनी लाइफ का, ठीक है। एंड आप जितने इमोशंस इंटेंसली उस चीज़ को दे पाते हैं, ये एक प्रेजेंटेशंस क्रिएट करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको बारीकी से ध्यान से अपने बैलेंस को बनाए रख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बैलेंस की परीक्षा बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसको ज़रूर से आपको बनाए रखना है, अपना पेशेंस लेवल आपको बनाए रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो आसपास जिस तरह से आप एक क्रिएशन कर रहे हैं, जैसे आप किसी भी घर में रहते हैं और जिस तरह से आप यहाँ पर बिहेव करते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपके आसपास का ऑरा क्रिएट करता है और इसी वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल है उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर तैयार होगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, जो बहुत ही बेस्ट होगा और वो यूनिवर्स तक जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज़ में भी बहुत ही चेंज यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आप स्लोली अपने इमोशंस के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, अवेयरनेस रख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। स्टडीज़, तो यहाँ पर लोग आपके लिए कुछ करें या फिर ना करें, लेकिन आपको हमेशा से खुद के लिए स्टडीज़ करते रहना है, ठीक है। आपकी जो एक अंदर ही जर्नी चल रही है उसको लेकर के कभी भी आपको स्टॉप डाउन नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट मिल पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट, थैंक यू सो मच।